चलिए आपको सीधे लाइव ले चलते हैं दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनाते हैं। हाथापाई और दंगे भड़काने की कोशिश करी थी, वो कैमरे पर कह दे, किसी से छुपा नहीं था। यह अलग बात है कि मोदी जी के शासन में उनका कुछ हुआ नहीं, बाल से बांका नहीं हुआ। अब कुछ सवाल अपने आप मन में कौंधते हैं कि आखिर ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायक इस तरह की बातें करने को क्यों मजबूर हैं? वो क्यों ऐसा करते हैं? क्या उनको नहीं पता कि ऐसी बातों से हिंसा भड़कती है, दंगे भड़कते हैं, उन्माद फैलता है, नफरत फैलती है? क्या वो हेट स्पीच नहीं समझते? भली भांति समझते हैं और इसीलिए बोलते हैं। उनको पता है कि इस तरह के भाषण देकर, इस तरह की भड़काऊ बातें करके, इस तरह की नफरत फैलाकर आपका श्योर शॉट टिकट है स्टारडम का भारतीय जनता पार्टी में। जो जितनी नफरत फैलाएगा, जो कुछ समुदाय को, कुछ संप्रदायों को जितनी ज्यादा गाली देगा, वो उतना आगे जाएगा। इन सबके आराध्य, इन सबके रोल मॉडल्स अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं, जो मंच से खड़े होकर एक संप्रदाय के खिलाफ गाली देते हैं, नारे लगवाते हैं और फिर मोदी जी उनको अपना विशेष अनुकंपा से कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। पूरी सरकार भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। और ये तो ऊपर से शुरू होता है ना, ये तो मोदी जी और अमित शाह जी शुरू करते हैं। जब कपड़ों से लोगों का पता लगा लिया जाता है, जब विकास की जगह शमशान कब्रिस्तान की बात होती है, जब 80-20 की बात होती है, तो ये तो ऊपर से शुरू होता है। निर्देश ऊपर से आ रहा है, चर्चा और भाषा ये इस्तेमाल करनी है। सारा विकास और सारा काम धरा रह जाता है क्योंकि ठन-ठन गोपाल वहां कुछ है नहीं दिखाने को, इसी का सहारा रह जाता है। लेकिन एजेंसी से भी सवाल बनते हैं। 72 घंटे से ऊपर हो गए। नंद किशोर गुर्जर और प्रवेश वर्मा ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं देश के। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद थी जिस रैली में यह सब कहा गया। दिल्ली पुलिस के कर्मी वहां तैनात थे। दिल्ली पुलिस किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है? कौन सा मुहूर्त देख के इनके खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी होगी? यह पहली चीज है। दूसरी चीज, मुझे थोड़ी सी शिकायत मीडिया से भी है और होनी लाजमी भी है। जो नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरगण हैं, जो चरण चुंबक हैं, जो इस देश में अशांति होने पर स्टूडियो में दंगा मचा देते हैं, वो चुप क्यों बैठे हैं? एक चुना हुआ एमपी और एमएलए चुन चुन कर लोगों को मारने की और पूर्ण बहिष्कार की बात कर रहा है। क्यों इतना सुई पटक सन्नाटा इन चरण चुंबकों की फिल्म में? मोदी जी और शाह जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आपकी चुप्पी सारा देश और सारा विश्व देख रहा है। आपकी चुप्पी का नतीजा एक बार हिंदुस्तान ने झेला है, जब आपकी बददिमाग प्रवक्ता के मुंह से निकले शब्दों के लिए देश को माफी मांगनी पड़ी थी और अंततोगत्वा आपने उसको दूध की मक्खी की तरह फ्रिंज एलिमेंट कहकर बाहर निकाल दिया था। आज भी नहीं बोलिएगा, आज भी कुछ नहीं कहिएगा, आज भी ऐसे नफरतियों को पनपने दीजिएगा और इनको अपना पोस्टर बॉय बनाकर घुमाइएगा। यह सवाल मोदी जी और अमित शाह जी से है। उससे बड़ा सवाल छोटे भाई से भी है। मोदी जी के छोटे भाई, छोटा रिचार्ज अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और जब दिल्ली में बुलडोजर चलता है, जब दिल्ली में दंगे होते हैं, जब जंतर मंतर पे काटो काटो का नारा लगाया जाता है, या अब जब दिल्ली में दिल्ली के सांसद एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी मौन व्रत धारण कर लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि यह संघ का, मोदी जी का छोटा